गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो आज हम जा रहे हैं जीरो कार्दो। मैं आपको बताऊंगा जीरो कार्दो एक्चुअली है क्या, उसका मीनिंग क्या है, वो किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं कार्दो जीरो, जो कि एक शिव मंदिर है। और मैं यहाँ ऑलरेडी 2-3 बार विज़िट कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना आप सभी को यहाँ के बारे में बताओ। ये काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ तक मैंने सुना है। तो चलिए आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। पूरी तरह भी बना नहीं है, तो आइए थोड़े इस मंदिर का इतिहास पंडित जी से पूछते हैं।
पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। कस्तूरी तिलकमलाल पटले वक्षस्थले वेणुकर कंकणम सर्वांगे हरिचंद्रम सुरंतम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री विजयते गोपाल चूड़ामणि जेन बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबलेत्यंतम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल जेन बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबलेत्यंतम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। नमस्ते भैया जी। सबसे पहले तो हम अपना परिचय देना चाहते हैं। जी जरूर। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर का रहने वाला हूँ, जो कि परशुराम क्षेत्र से, परशुराम जी जो हैं उनके क्षेत्र से, उनके क्षेत्र का निवासी हूँ मैं। मेरा नाम शिवाकांत पांडे जी। और इनकी कहानी आप 18 पुराण है हमारे हिंदू धर्म में जी। जिसमें कि लिंग पुराण है, शिव पुराण है, ये स्कंद पुराण है। अच्छा। ये तीनों पुराणों में इनका वर्णन दिया गया है। जी। शिव पुराण में लिखे हुए हैं कि 2 स्तंभ के रूप में दिखाई देंगे, मरुस्थली भूमि होगी, जिस देश का नाम अरुणाचल होगा। जी। तो ये पुराण में इस मंदिर के बारे में भी कहा गया है। शिव पुराण में, शिव पुराण में। हाँ, अभी तक हम शिव पुराण का पूरा अध्ययन किए हैं। जी जी। तो शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है अच्छा कि 2 स्तंभ के रूप में दिखाई देंगे, जी। जिस देश का नाम अरुणाचल। अरुणाचल। अच्छा। शिवरात्रि पूजा जी। सर्वप्रथम जब ब्रह्मा विष्णु में जो है कि आपस में ये हो रहा था, द्वंद्व हो रहा था कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, जी। तो दोनों के बीच में जी। ये जमीन को फाड़ करके निकले अच्छा। आकाश मार्ग तक। जी जी। उसमें अग्निलिंगम का जिक्र आया है शिव पुराण में कि आकाश मार्ग तक थे। बोले कि जो है कि इसका पता जो लगा लेगा जी। वही जो है कि सर्वश्रेष्ठ होगा। जी। तो वो जो है कि कोई पता नहीं लगा पाया। और लिख रहे हैं उसमें कि मनुष्य को पूजने के लिए मैं छोटा रूप पकड़ लूँगा। जी। तो अभी भी जो है कि 24-25 फीट के हैं ये। दिखाई दिया हम लोगों को 2004 में। 2004 में इसके बारे में पता चला। हाँ, इनके विषय में इनके बारे में जी 2004 में पता चला। जी। नेपाली लोग लकड़ी काट रहे थे, जिस नेपाली का नाम था प्रेम सुगा। अच्छा। और गौरुन नाम का व्यक्ति। जी जी। 2 आदमी लकड़ी काट रहे थे इसी सामने, इस पहाड़ के ऊपर। पहाड़ से क्या हुआ था जी, वो वहाँ सामने पहाड़। हाँ, सामने। अच्छा, तो ये भी मतलब पूरा पेड़ जंगल ही था ये तकरीबन। जंगल भी था और पहाड़ था। अच्छा, यहाँ पहाड़ था। ये पहाड़ जो है कि आप देख रहे हैं हमारे जो बाएं साइड में जी। ये पहाड़ जो है कि पूरा ढका हुआ था। अच्छा। और ये पहाड़ आकर के जो है कि एकदम बिल्कुल जो है कि बाबा के स्थान में गणेश जी जो दिखाई दे रहे हैं। जी जी। और गणेश जी के यहाँ रुका हुआ था। अच्छा। जिसे 2 पहाड़, जिसे फट गया था पहाड़। जी। तो 2 पहाड़ फट के फिर ये निकले यहाँ से। हाँ जी। तो ये 2004 में। अच्छा। दिन सोमवार था, सोमवार का। 14 जुलाई था। जी। सावन का महीना था। अच्छा। उसी समय लोग, ये 2 आदमी का नाम जो हम बताएं, प्रेम सुगा और गोरो, जी जी। ये दोनों लकड़ी काट रहे थे। जी। तो लकड़ी का पोजीशन ऐसा था कि कटने के बाद इनके माथे पर आने वाला था। अच्छा। लेकिन जब लकड़ी कट गया जी। तो लगा कि कोई धक्का दे दिया। अच्छा। वो लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए कि अरे ये क्या हुआ। जी जी। लकड़ी का पोजीशन यहाँ गिरने वाला है और दूसरे साइड में गिर रहा है। जी। तब जैसे तैसे घूम रहे थे लोग, तो थोड़ा लिंग दिखाई दिया। अच्छा। और ये जो पत्थर का माला बना हुआ है आप देख रहे हैं। जी जी। तो ये पत्थर का माला जो है कि आप देख रहे हैं, ये पत्थर का माला जो कि बासुकीनाथ का माला है, जो कि बाबा के गला में हमेशा। तो ये और ये पहाड़ जो है कि आकर के ऐसे था पूरा। अच्छा। ये पूरा ढके हुए थे। जी। और ये सामने से पहाड़ जो है कि आकर के ये गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। जी। ये गणेश जी के सामने जो है कि पड़ा हुआ था। अच्छा। और यहाँ एक प्रकार से नाला बह रहा था। अच्छा। तो ये जब ऊपर दिखाई दिए कि इतना लिंग दिखाई दे रहा है, जी। तो लोग बोले कि ये तो शिवलिंग दिखाई दे रहा है। फिर शाम को गए, जंगल मालिक जो हैं, अच्छा, उन लोगों को बताया जी कि ऐसी सी बात है, लकड़ी ऐसे हो गया। तो फिर वो लोग दूसरे दिन आए, जी। तो घूम रहे थे, तो वो लोग भी देखे कि नहीं बात तो सही है।
फिर जो शिव पुराण का अध्ययन किया था वो लोग भी आए। तो वो लोग देखे कि पुस्तक में तो लिखा है कि 2 स्तंभ के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही स्तंभ दिखाई दे रहा है। तो फिर जिसे तिसे सफाई होने लगा। तो पीछे में माता पार्वती हैं, जी। पीछे में माता पार्वती हैं। ये जब खुदाई हुआ है इधर से, तो ये माता पार्वती दिखाई दी। अच्छा, ये क्या है पंडित जी? ये कार्तिक जी हैं। अच्छा, ये कार्तिक जी हैं और ये पीछे माता पार्वती हैं। ये गणेश जी के यहाँ जो है कि जमीन खाली स्थान था। अच्छा, तो ये जैसे तैसे यहाँ जो कि पौधा था, पेड़ था, जी। तो लोग उतर करके आए काट करके, तो देखे कि ये तो गणेश जी सामने दिखाई दे रहे हैं भाई, तम प्रत्यक्ष। जी। तो और लोग जो है कि जाकर के ये करने लगे कि नहीं, यहाँ तो बाबा प्रकट हुए हैं। उसी समय जो है कि आकर के लोग अपना, और ये नंदी जी हैं। अच्छा, इनका पीठ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये पीठ है नंदी जी का। ये पीठ दिखाई दे रहा है। अनजान में लोग जो है कि इस जोनी पीठ को बना दिए। अच्छा, तो ये फिर आपका कुछ हाँ, है क्या निकाला इसमें? जाएगा। अच्छा, निकाला जाएगा। ये जब फिनिशिंग जब होगा जी। तो उसी समय इनका जो है कि पूरा ये निकाला जाएगा। अच्छा, कमेटी का ये है, नियम है कि नहीं, हम लोग निकाल देंगे इसको। जी। और फिर जो है कि देखे लोग गंगा जल। अच्छा, ये गंगा जल जो है कि बाबा के वहाँ से निकलता है, डायरेक्ट निकलता है जल। अच्छा, नीचे से। हाँ, और एक प्रकार से ये मेडिसिन भी है। अच्छा, शिवलिंग से पानी जो है कि निकलता रहता है 12 महीना, और इतना ही पानी निकलेगा। अच्छा, और इस पानी को जो है कि आप खाएंगे पिएंगे तो इसका टेस्ट अलग होगा। अच्छा, आप लेकर के हाथ में खा सकते जी। हैं। और ये 12 महीना ये पानी जो है कि ऐसे ही ये रहता निकलता रहता है, चाहे बरसात हो गर्मी हो, इतना ही पानी निकलेगा। है। जी, जी। मतलब इससे ज़्यादा भी ओवरफ्लो नहीं होता नहीं। है। अच्छा, और ये पानी जो है कि बहुत बड़ा एक प्रकार से मेडिसिन है। जी, जी, जी। तो ये काफ़ी लोग लेके भी जाते हैं। हाँ, बहुत दूर से लोग आते हैं, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, जी। इस पानी को खास करके ले जाते हैं घर। ये जो कि आपातानी के जो है कि एरिया में अच्छा, बाबा निकले हुए जी, हैं। जी। आज का यहाँ कमेटी का चेयरमैन अच्छा, हमारे नादा बुदा साहब हैं, जी, जो यहाँ के लोकल ही हैं। लोकल है। अच्छा, कमेटी भी है, जी, जी, लोकल कमेटी है, और वही लोग देखभाल करते हैं। इसका करते हैं। अच्छा, तो पंडित जी फिर ये मंदिर अब कितने साल हो गए बन रहा है और ये- कब तक बन जाएगा? अब तो देखिए, अभी तो मान लीजिए कि कुछ कह नहीं सकते हैं, जी। कभी पैसा का कमी हो जाता है, जी, तो कभी लेबर का कमी हो जाता है। जी। लेबर पैसा होता है तो सामान का कमी हो जाता है, जी। क्योंकि आने में तो असुविधा था, लेकिन अब तो धीरे धीरे बहुत सुविधा हो गया जी। कि यहाँ तक सामान पहुँच सकता है। जी, जी, जी। जब मैं पहली बार आया था तो रोड बहुत ही मतलब ख़राब था, आपको भी पता है पंडित जी। तो अब तो रोड बहुत ही अच्छा हो गया है। अरे उस समय तो जब 2004 में दिखाई दिया, जी। तो उस समय जैसे जैसे पगडंडी से लोग आते थे, कितना जो है कि जोंक पकड़ लेता था, कितना क्या होता था। जी। लेकिन उस समय लोगों का श्रद्धा ऐसा हो गया था कि नहीं, यहाँ आना ही है, दर्शन करना ही है। जी, नाना प्रकार नाना जगहों से जो है कि लोग जो है कि इकट्ठा होकर के जो है कि इनका जो है कि ये किए थे। जी, जी। और उसी समय से जो भंडारा उंडारा और पूजा पाठ चालू हो गया। चालू हो गया। तो यहाँ शिवरात्रि भी काफ़ी धूमधाम से बनती है। शिवरात्रि पूजा यहीं से शुरू हुआ है। अच्छा, जब ये अग्निलिंगम के रूप में प्रकट हुए, जी। तो उसी दिन जो है कि इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, अच्छा, और उसी दिन शादी का भी दिन है। अच्छा, तो यहाँ तो काफ़ी लोग आते होंगे। हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं शिवरात्रि के जी। दिन। शिवरात्रि के दिन जो है कि पूरा 4 पहर का जो अभिषेक चलता है, जी, भंडारा भी होता है। जी, जी। लोग जितना लोग आते हैं भंडारे में प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो कितने दिन चलता है? एक दिन? एक या ही दिन, एक ही दिन चलता है, जी। यानी 24 घंटा। अच्छा, सुबह 5 बजे से भंडारा चालू हो जाता जी। है, और दूसरे दिन तक पूरा नहीं, रात चलता है, दिन चलता है, जी। और दूसरे दिन तक भी अच्छा, कुछ लोग आते हैं तो दूसरे दिन भी भंडारा चलता है। हाँ का प्रसाद पाते हैं लोग। जी, जी। तो पंडित जी आप यहाँ से अकेले रहते हैं तो आपको कुछ डर वगैरह नहीं लगता है यहाँ? बाबा के दरबार में डर किससे? जी, जी। ये तो देखिए, इनके सामने चोर डकैत बदमाश काकिनी भूत प्रेत काकिनी साकिनी डाकिनी ये सब लोग इनके दरबार में रहते हैं। जी, ये सबको जानते हैं कि उनकी मानसिकता हमारे यहाँ आने का क्या मतलब है। तो जैसा जो मांगता है, जी। जिस प्रकार से विचार रहता है, उस प्रकार से उसको फल देते हैं ये।
नामकरण में सिद्धपीठ हुआ है, सिद्धेश्वर नाथ, जी। जबकि पुस्तक में अग्निलिंगम है। अच्छा, तो ऐसे सिद्धेश्वर नाथ हाँ नाम से, अच्छा। हाँ, ये जब बोलते हैं। लोगों को जानकारी हुआ जी तो आकर के कुछ विद्वान लोग नामकरण किए, जी तो नामकरण में सिद्धेश्वर नाथ रखे, जी। सिद्धपीठ। अच्छा अब इनको जो है कि इनके स्थान पर वहाँ रखवाना है। अच्छा, यहाँ बीच पे ना, तो ये चेन्नई से बना के उन्होंने भेजा है। हाँ, वो कौन थे जिन्होंने ये? चिन्मयानंद जी। अच्छा, वो यहाँ ऐसे घूमने आए थे या? घूमने आए थे यहाँ। अच्छा देखे, अब सुनने के बाद तो अब लोग आते ही आते जी हैं। जी जी बहुत लोग तो अभी पता करते हैं कि आखिर ये स्थान कहाँ है। जी। जो पुस्तक में लिखे हैं हम्म कि भगवान दिखाई देंगे, ज्योतिर्लिंग तो सब चारों तरफ दिखाई दे दिया। हम्म, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जी ये 12 ज्योतिर्लिंग के मालिक हैं। जी। तो ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया, लेकिन अग्निलिंगम दिखाई नहीं दिया। अब जैसे हम लोगों को दिखाई दिया है, वैसे वैसे जो कि प्रचार प्रसार चल रहा है, जी तो अब लोग जब जैसे जैसे नेट में पड़ गया, लोग आकर के जो है कि अपना दर्शन जी करते हैं, उनको सुकून मिलता है। यहाँ आने के बाद अजीब ढंग का उनको महसूस होता है जी कि नहीं है कोई स्थान। हमको भी महसूस होता है यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि नहीं यहाँ है। जी। कभी कभी हम कुछ कुछ देखते हैं, उस हर चीज़ को हम बताना नहीं चाहेंगे, जी क्योंकि बताने के बाद तो फिर हमारा ख़त्म हो जी जाएगा। जी जी तो बस ये जानते हैं कि भगवान हैं, जी पंडित जी। जो आज कलयुग में जी, हैं। ये भी काफी सुंदर है ना। हाँ। बहुत ही मतलब अच्छा बना ये है। 5 टन का है। अच्छा, तो इसको लेकर आना भी तो यहाँ तक हाँ, काफी वो। ये देखिए कि जैसे तैसे लोग ले आए, जी लेकिन गाड़ी जाने के बाद फंस गई वापस जाने में। अच्छा, लेकिन आते समय नहीं फंसे। नहीं फंसा गाड़ी, डायरेक्ट यहाँ जो है कि यहाँ तक गाड़ी जी, आ गया। लेकिन पंडित जी जो भी बोली, यहाँ बहुत शांति है। शांति आके है, मन को शांति मिलती एकदम है। बिल्कुल शांति रहता है। और हमें महसूस होता है कि नहीं, यहाँ जो है कि आदमी जैसा है। जी हम जिसे आपस में बात करते हैं, कुछ कुछ इसी शब्द हमको रात में मिलता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन शब्द मिलता है कि जिसे कोई बात कर रहा है। अच्छा चाहे वो आदमी चोरी से कहीं बैठ करके बात करता हो, चाहे जैसे भी हो, जी। आदमी का आवाज़ हमको सुनाई देता है। कभी कभी हम निकल करके अपने रूम से बाहर घूमते हैं कि भाई कोई आया तो नहीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि घंटी भी बज जाता है, अच्छा, लेकिन घंटी बजाने वाला दिखाई नहीं देता है। चलिए, 2 बजे 1 बजे रात में। उनका आशीर्वाद है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी ये हम अपने कानों से सुने हैं। जी, लेकिन हम बाहर नहीं निकलते हैं कि भाई कोई पूजा करने तो नहीं आ गया, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। देखिए यही चित्र है। अच्छा, यही जो है कि ये मंदिर का प्रारूप है। तो ये जो गुम्बदों का जहाँ शिवलिंग है, ये हाँ। गुम्बद वहाँ रहेगा। तो पंडित जी आप कहाँ रहते हैं? देखिए, हम तो ये पूरा जंगल एक प्रकार से अपना ही है, जी, लेकिन हमारा रहना सहना खाना पीना सब ये सामने देख रहे अच्छा, हैं। वो ऊपर। ये आईवी बना हुआ है, जी, वैसे सब लोगों के लिए है, अच्छा लेकिन यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। जी, तो उसी आईवी में मैं रहता हूँ अच्छा। रातों दिन, जी, और सब कुछ व्यवस्था है उसमें। और ये भंडारा के लिए है, अच्छा, और पब्लिक सिटी के लिए जो है कि सामने जो है कि देख रहे हैं, इधर जो है कि लैट्रिन बाथरूम अच्छा, ये बना हुआ है। वहाँ पे। हाँ, ये जी, सामने जी। जो है कि लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है। अच्छा, और ये नया कुआं भी बना है। जी जी जी, वो दिखाई दे रहा है। हाँ, ये फिलहाल में बना है इस साल। अच्छा, और ये भंडारा के लिए है, और रोड आपका निकल गया। हम यहीं जो है कि 24 घंटा जी, यही रहते हैं। इसी जगह पे हम रहते हैं। कभी कभी अचानक कुछ खाने पीने के लिए मार्केट में चले गए तो चले गए, जी आए तो रात दिन जी। यहीं रहते हैं बाबा के दरबार में। और ये पंडित जी का वाहन है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये भी हमको मिला हुआ है। जी हमारे पास कहाँ जो है कि शक्ति है खरीदने के लिए, जी लेकिन किसी के मन में आ गया जी। जो कि वैसे भी कुछ ना कुछ तो चाहिए आने जाने के लिए, हाँ, क्योंकि यहाँ से हापोली टाउन तक मेरे ख्याल हाँ। 10। अरे जब ये नहीं था तो हम लगभग, ये तो 1 साल 1.5 साल से हो रहा है, जी
यहाँ से हम पैदल जाते थे और जैसे तैसे 1-2 केजी अपना राशन लाते थे। जी। तो क्या यहाँ से कितना किलोमीटर हो जाता है? लगभग 5 किलोमीटर हो जाता 5 है। किलोमीटर। वही पहाड़ों में हाँ, ऊपर नीचे चलना ऊपर कोई नीचे आसान नहीं जैसे है। तैसे हम 1-2 केजी लाते थे और एक सप्ताह चलाते थे उसी में। जी लेकिन बाद में कुछ लोग जानने लगे, जी तो कोई चाय पत्ती है तो चीनी है, कभी कभी बिस्कुट भी ले आकर के देते थे हमको। जी, जी, तो उसी में अपना गुजारा होता था जी, हमारा। बने जी। अब तो मान लीजिए कि हमारे पास साधन हो गया या कुछ लोगों से परिचय हो गया, फ़ोन भी कर देते हैं कि भाई देखिए इस चीज़ की ज़रूरत है, तो कहीं पैसा भी लगता है, कहीं बिना पैसा का भी हो जाता है जी काम। जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये बाबा की असीम कृपा है। जी। तो कोई भी अगर जीरो आता है यहाँ इस मंदिर पे कारदो पे, तो पंडित जी हमेशा है, पंडित जी के साथ आप मिलिए, उनसे बात कीजिए, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ ज़रूर आइए दर्शन करने। तो उम्मीद है आप सबको कारदो इस सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और आगे हमारी वीडियो देखते रहना, आपको जीरो में हम और भी काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे।